नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आज के सत्संग में। आइए हमारा सत्संग एक प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। हे परमपिता, दिव्य माँ, मित्र प्रियतम ईश्वर, आत्मबोध के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के संत महाजन, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं हमारे सत्संग में। हमें आपके शब्दों से प्रेरित करें, अपनी कहानियों से प्रेरित करें और हमारा जीवन आपके सुख, आपके आनंद और आपके प्रेम से भर जाए। ओम शांति शांति शांति। हम एक भजन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यति लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदे साक्षीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। हो जाओ मेरे, 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 प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा।
प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हम अब बस कुछ मिनटों के लिए ध्यान करेंगे, अपने मन को एकाग्रित करने के लिए, अपनी चेतना को उठाने के लिए। आंखें बंद, बंद आंखों के पीछे नजरें जरा सी उठी हुई रखेंगे, जैसे किसी दूर पहाड़ की चोटी को देख रहे हैं। ध्यान कुटस्थ पे हमारे दोनों आंखें के भौमध्यों के बीच में, और शरीर को तनाव से दूर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आइए एक दोहरा श्वास लेते हैं। शरीर को टेंस करेंगे और दोहरे श्वास के साथ में शरीर को रिलैक्स करते हैं। 2 और बार। आइए अब अगले 2 मिनटों के लिए ध्यान करते हैं। मेरुदंड सीधा हो, शरीर रिलैक्स्ड हो, छाती खुली हुई। ओम, ओम, ओम। और जब हम तैयार हों, अपनी आंखें हम खोल सकते हैं। आप आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, हमारे आज के इस सत्संग में। हमारे आज के सत्संग का विषय होने वाला है परमहंस योगानंदा के बचपन की कहानियां।
मैंने सोचा काफ़ी कहानियाँ हैं योगानंद जी की और अक्सर हमें ये कहानियाँ सुनने को नहीं मिलती है या हर कहीं हम इन कहानियों को पढ़ नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं। और स्वामी जी ने काफ़ी कहानियाँ लिखी थी क्योंकि उन स्वामी क्रियानंद जी जिनकी तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं मेरे जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे और स्वामी जी ने कई काफ़ी समय बताया बिताया था योगानंद जी के साथ में और योगानंद जी ने कई कहानियाँ अपने बचपन से स्वामी क्रियानंद जी से शेयर की थी और स्वामी जी ने ये कहानियाँ बाद में अपनी अलग-अलग किताबों में लिखी भी थी और कई बार सुनाई भी थी अपने सत्संगों में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनें और देखें कि कैसे एक बालक मुकुंदा जो मुकुंदलाल घोष परमहंस योगानंद जी का नाम था जब उनके माता-पिता ने उन्हें दिया था और स्वामी योगानंद नाम उन्होंने तब लिया था जब स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें संन्यास में दीक्षित किया था। तो कैसे नन्हे मुकुंदा या जब मुकुंदा आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन में थे या स्कूल में थे, तो उनके जीवन की क्या कहानियाँ थी? आपको पता होगा कि परमहंस योगानंद जी या अब मैं उन्हें मुकुंदा करके बुलाऊँगा जो उनका नाम था। बचपन में वो गोरखपुर में पैदा हुए थे और उनका जन्म भी एक आप कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़े आशीर्वाद के साथ हुआ था। लहरी महाशय जी, जो योगानंद जी के परम गुरु थे। उनके आशीर्वाद से योगानंद जी के जो माता और पिता थे, दोनों लहरी महाशय जी के शिष्य थे और जब योगानंद जी या मुकुंदा की माँ मुकुंदा को डिलीवर कर रही थी, तो बहुत दर्द हो रहा था उन्हें और ये गोरखपुर में उनके घर में था और तब जब वो इस दर्द से गुज़र रही थी और जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तब उसके बीच में एक पूरा रूम आप कह सकते हो पूरा कमरा प्रकाश से भर गया था और उस प्रकाश के बीच लहरी महाशय प्रकट हुए और लहरी महाशय जी ने आशीर्वाद दिया योगानंद जी की माँ को और फिर उसके बाद में योगानंद जी का जन्म हुआ। तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत से ही जब से मुकुंदा ने अपने कदम रखे भी नहीं थे इस पृथ्वी पे, उससे पहले ही ये निश्चिंत था कि उनका जीवन एक बहुत ही आध्यात्मिक जीवन होने वाला है और वे कई लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पे लेके जाएँगे। जब लहरी महाशय जी से मुकुंदा के माता और पिता मिले थे, तब लहरी महाशय जी ने कहा था मुकुंदा की माँ को कि तुम्हारा ये जो लड़का है, तुम्हारी ये जो संतान है, वो एक स्पिरिचुअल इंजन, आध्यात्मिक इंजन की तरह कई लोगों को आगे लेके जाएगा ईश्वर के द्वार तक। और ये बात सिद्ध हुई योगानंद जी या मुकुंदा के आगे जाते जैसे हमें पता है कि योगानंद जी अमेरिका गए, उन्होंने क्रिया योग का प्रचार किया वहाँ पे और कई हज़ारों लाखों लोगों को क्रिया योग में दीक्षा दी और सिर्फ क्रिया योग और ध्यान की तकनीकें ही नहीं, लेकिन कैसे आध्यात्मिक जीवन को अपने दैनिक जीवन में लेके आना कि ये नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ उनके लिए है, जो सब कुछ त्याग के संसार छोड़ के पहाड़ों में जा सके, लेकिन कैसे अपने व्यवसाय में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने भाई-बहन, मित्रों, माता-पिता सबके साथ में कैसे वो आध्यात्मिक चेतना लाई जाए और हर चीज़ में चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिज़नेस हो कैसे सक्सेसफुल बना जाए, कैसे सफल हुआ जाए आध्यात्मिक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक उसूलों के सिद्धांतों पे चल के, ये सब चीज़ों के बारे में योगानंद जी ने सिखाया। तो आप कह सकते हैं कि लहरी महाशय जी के जो शब्द थे और क्योंकि लहरी महाशय जी एक बहुत ही बड़े अवतार थे, योगानंद जी उन्हें योग अवतार के रूप में कहा करते थे। तो उनके सब शब्द सिद्ध हुए बाद में जाके और कहानियाँ सुनते हैं नन्हे मुकुंदा की। एक समय था जब मुकुंदा अपने मुझे पता नहीं ये कहाँ कौन से शहर पे था क्योंकि उनके पिता रेलवेज़ में काम किया करते थे और उनका ट्रांसफ़र अक्सर अलग-अलग जगहों पे होता रहता था।
तो ये उस समय की बात है जब योगानंद जी जिस शहर में थे बहुत ही नजदीक गंगा का किनारा था। शायद ये बनारस की बात हो सकती है या हो सकता है कहीं और, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन जब उनके पिताजी वहां पे थे तो ऐसा हुआ कि मुकुंदा हर सुबह उठा करता था और बस सुबह सुबह गंगा स्नान करने मुकुंदा जाया करता था। और एक दिन ऐसा था कि हर चीज में योगानंदा को, हमारे इस मुकुंदा को हर चीज में ईश्वर दिखाई दे रहे थे कि ये पंछियां जो गा रही है, ये सूर्य सूर्य उदय जो हो रहा है, ये पानी का जो तट है, ये जो नदी जो बह रही है, जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो लोग उठ रहे हैं, जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, हर चीज के पीछे ईश्वर की एक संगीत, ईश्वर की एक धुन महसूस हो रही थी मुकुंदा को। और मुकुंदा इस बहाव में चल अपने घर से निकले और गंगा किनारे पहुंच गए। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो सूर्य उदय हो रहा है, और उन्होंने सोचा कि गंगा की डुबकी लगाता हूँ मैं और गंगा स्नान करता हूँ। तो गंगा में गए, वो गंगा नदी में स्नान लिया उन्होंने, और बस अपने आप को पूरी तरह भूल गए थे और समय कैसे बीता उन्हें पता भी नहीं चला। और काफी समय बीत गया और फिर आप कह सकते हैं कि सूर्य अपने एकदम उच्चतम स्थिति पे था, जब सूर्य एकदम दोपहर के समय गर्म हो गया था और नदी का पानी भी गर्म हो गया। तो योगानंद जी अभी भी मुकुंदा उसी बहाव में थे, ईश्वर को महसूस करते हुए। लेकिन वो निकला, नन्हा बालक, और वो चला और चला और गलियों में चला और सब लोग उसे देख रहे हैं। उसने वो सब कुछ भूल गया था ये बालक, कि मैं ये पृथ्वी कैसे चलती है, इसमें वस्त्र पहने जाते हैं, ये लोग जब नहा के निकलते हैं तो वापस अपने कपड़े पहनते हैं। मुकुंदा अपने अपनी जो धोती है वो भी पहनना भूल गया और सब कुछ भूल के वो बस ईश्वर के आनंद में चलता रहा। और काफी समय बीत गया, गली गली में वो चलता रहा और 5 से 10 मिनट हो गए होंगे और लोग देखते भी थे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि शायद छोटा बालक था या वो ईश्वर के आनंद में इतना इतना धुत था कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक सिवाय एक कह सकते हैं एक व्यक्ति को, कि मुकुंदा की एक आप कह सकते हैं, मुझे पता नहीं अब वो चाची थी या मौसी थी, लेकिन जान पहचान में आंटी थी आप कह सकते हो। और जैसे ही उन्होंने देखा वो मुकुंदा के पास गई और उन्होंने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसे घूम रहे हो। और मुकुंदा जो एकदम दिव्य आनंद में थे, मुकुंदा ने कहा और पहले सोचा कि क्या बोल रही है वो, और फिर उनकी चेतना इस विश्व में आने लगी और उन्होंने बोला क्या हुआ। और उन्होंने बोला कि तुम अपना नाम भी खराब करोगे और पूरे परिवार का नाम खराब करोगे। कहाँ है तुम्हारे कपड़े, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और मुकुंदा ने सोचा कि अच्छा हाँ, मैं कपड़े पहनना भूल गया। और इन्होंने फिर बोला कि तुम कितने बुरे हो। और मुकुंदा ने उस समय बस बहुत ही सरलता से कहा कि बुराई तुम्हारे अंदर है, जो तुम मेरे अंदर बुराई देख रही हो। और इसी समय ये जो आंटी थी वो बहुत ही जो चाची थी वो बहुत ही गुस्से में आके एक तमाचा मारा और उन्होंने बोला जाओ कपड़े पहन के आओ। और मुकुंदा को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चलते गए वापस नदी की तरफ गए, अपनी धोती उठाए और वापस घर की दिशा में चल दिए। और हुआ क्या, इस बीच में मुकुंदा के एक मित्र थे विभूति, इन्होंने योगानंद को देखा, मुकुंदा को देखा और मुकुंदा से पूछा कि मुकुंदा तुम्हें क्या हो गया है, तुम कहाँ खोए हुए हो। तो मुकुंदा ने कहा कि मैं ईश्वर के आनंद में खोया हुआ हूँ। और विभूति ने कहा हाँ ईश्वर, ईश्वर कौन सा ईश्वर। और मुकुंदा ने कहा कि वही ईश्वर जिसके आनंद में, जिसके प्रेम में मैं पूरी तरह से एकदम लीन हो चुका हूँ। और विभूति ने कहा कि कौन से ईश्वर की बात कर रहे हो तुम, वो ईश्वर तो कब जो किसी की प्रार्थनाओं का आशीर्वाद तक नहीं देता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तक नहीं देता है। चलो ठीक है, मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, लेकिन मेरी माँ, मेरी दादी, अरे कम से कम उनके प्रार्थनाओं का तो उत्तर देना चाहिए, वो लोग तो ध्यान भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और फिर मुकुंदा ने बताया कि ईश्वर अक्सर लोगों को की प्रार्थनाओं के उत्तर इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, अगर वो आ भी जाए, वो प्रकट भी हो जाए, तो लोग बस
उनसे झगड़ा करना चाहते हैं, उनसे बहस करना चाहते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं है, वो ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं कर देते हो आप, और क्यों ईश्वर उनको आशीर्वाद दे। लेकिन यदि कोई भी पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ईश्वर को बुलाए तो ईश्वर जरूर उनको आशीर्वाद देगा और उनके प्रश्नों का, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और विभूति ने सोचा और विभूति ने बोला कि शायद हाँ, लेकिन शायद इस जन्म में नहीं, शायद अब नहीं होगा मेरे साथ में ये प्रार्थनाओं, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर, शायद अगले जन्म में, शायद कभी और वो निराश होके चलने लगा। और योगानंद जी ने बोला कि बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। और ये बात है जो बाद में भी योगानंद जी जब अमेरिका भी गए थे तो उन्होंने बोला, मुझे अमेरिकन लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बोलते हैं इवेंचुअली, इवेंचुअली व्हाई नॉट नाउ, कि बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। तो जैसे हम कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो योगानंद जी ने कहा कि अभी क्यों नहीं। तो विभूति योगानंद जी के इस उत्साह से जागृत हो गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी क्यों नहीं। अगर हम पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे हृदय की भक्ति के साथ में ईश्वर को पुकारेंगे तो वो आएंगे, वो आशीर्वाद देंगे। और योगानंद जी ने बोला कि हाँ, मुकुंदा ने कहा हाँ, वो आएंगे, आशीर्वाद देंगे। और उन्होंने बोला चलो ठीक है, आज शाम को मिलते हैं। मुकुंदा ने कहा मेरे घर पे आना, हम आज पूरी रात ईश्वर को पुकारेंगे और उनकी प्रार्थना करेंगे। और इसके साथ में दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। और फिर शाम ढली और विभूति आए, और विभूति मुकुंदा से मिले। और धीरे धीरे सब शांत हो रहा था, जैसे शाम को लोग सोने जा रहे थे, तारे निकल रहे थे। और विभूति ने बोला कि क्या आज ईश्वर हमें भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देंगे। तो मुकुंदा ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, यदि हम उन्हें कृष्ण के रूप में पुकारेंगे तो वो कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे और हमें दर्शन देंगे। और विभूति ने बोला कि हाँ चलो, हम अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। तो अब उन्होंने अपनी प्रार्थना शुरू की। उन्होंने भक्ति में भजन गाए पूरी श्रद्धा के साथ में। एक समय था जब विभूति अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे, इतनी भक्ति थी उनके हृदय में। और फिर लंबे ध्यान के लिए वो बैठे, दोनों, मुकुंदा और विभूति। और अब तारे निकल चुके थे सारे, चांद चमक रहा था, सब लोग सो रहे थे। लेकिन इधर ये दो नन्हे बालक ईश्वर में लीन, उनकी प्रार्थना, उनके ध्यान में लगे हुए थे। और बीच बीच में मुकुंदा गाया करते थे और विभूति उनके साथ गाता था। और फिर वापस वो ध्यान करते थे। लेकिन एक समय आया, जैसे जैसे रात गहरी होती रही, विभूति थोड़ा निराश होने लगा। विभूति बोला कि मुकुंदा, मुझे नहीं लगता कि कृष्ण आएंगे। और मुकुंदा ने कहा कि नहीं, वो आएंगे, तुम निराश क्यों हो रहे हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और विभूति ने बोला ठीक है। और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ने लगा अपने ध्यान में, अपनी साधना में। और फिर वो वापस निराश हो गया और वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारा भ्रम था, ईश्वर नहीं आने वाले हैं, कृष्ण नहीं आने वाले हैं, हमें आराम करना चाहिए, हमें सोना चाहिए। और मुकुंदा ने कहा कि तुम्हें आराम करना है तो तुम आराम करो, लेकिन मैं जब तक कृष्ण मुझे प्रकट नहीं हो जाते और आशीर्वाद नहीं दे देते, तब तक मैं आराम का नाम नहीं लूंगा। और वो अपनी साधना में आगे चलते रहे। और कुछ ही देर बाद में मुकुंदा को, और ये काफी देर के बाद में, घंटों बीत गए, और उसके बाद में मुकुंदा को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुए। सबसे पहले एक गहरा नीला प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश के पीछे हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और मुकुंदा एकदम आनंद से बोले, कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। और विभूति बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम सपने देख रहे हो। और मुकुंदा ने कहा कि नहीं, तुम भी उन्हें देखोगे। और इस दिव्य स्थिति में मुकुंदा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और विभूति के छाती पे स्पर्श किया। और विभूति को भी भगवान श्री कृष्ण का वो वही स्वरूप जो मुकुंदा देख रहा था, विभूति को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मिले। और विभूति ने उस दिन प्रण लिया कि आज के बाद वो कभी भी इस बात पे शक नहीं करेगा कि ईश्वर नहीं है, या ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ी लंबी कहानी थी, एक पूरे दिन की कहानी थी कि कैसे मुकुंदा सुबह उठा, नदी तक गया, अपनी चाची से मिला,
विभूति से मिला, ईश्वर के बारे में बात की, बैठे, भजन किया, बार-बार ईश्वर को बुलाया और फिर ईश्वर आए। और काफ़ी बार हम शायद शुरुआत में पूरे उत्साह के साथ में विभूति के साथ जैसे पूरे उत्साह के साथ शुरू होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, शायद ये मेरा भ्रम था, शायद ईश्वर नहीं आएँगे, शायद मैं अपने आप को बस ऐसे ही झूठी तसल्ली दे रहा था। लेकिन ईश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, बस यदि हम अपनी चेतना को खुला रखें, अपने कान, अपनी आँख, मतलब हमारे शारीरिक कान और आँख नहीं, लेकिन हमारी आंतरिक कान, आंतरिक आँख हमेशा तैयार रखें कि ईश्वर कहाँ क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। शायद इस किस्से में, इस कहानी में योगानंद जी को साक्षात कृष्ण आए उनके ध्यान में, लेकिन शायद कृष्ण किसी और रूप में आपके जीवन में आ रहे हैं, शायद आपके गुरु किसी और रूप में आ रहे हैं और आपको कोई संदेश देना चाह रहे हैं। लेकिन यदि हम उस संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे और विभूति की तरह निराश हो जाएंगे कि नहीं, 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 कृष्ण नहीं आ रहे हैं, ईश्वर नहीं आ रहे हैं, तो ईश्वर नहीं आ पाएँगे। और जैसे मुकुंदा ने कहा भी था कि काफ़ी बार ईश्वर इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि लोग क्या करना चाहते हैं कि वो बस उनसे झगड़ा करना चाहते हैं या उन्हें बताना चाहते हैं कि ये पृथ्वी कितनी खराब है और इसमें ये सब होना चाहिए और ये सब नहीं है। और ईश्वर क्यों उन लोगों का उत्तर दे? और काफ़ी बार बाद में अपने जीवन में योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर उन लोगों का उत्तर क्यों दे जब पूरे जीवन में लोग कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, लोभ के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, घमंड करते हैं और दूसरों से अपना फ़ायदा देखते हैं और ईश्वर को भी प्रार्थना करते हैं तो स्वार्थमय भावना से करते हैं। तो ईश्वर क्यों उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे? और अगर प्रार्थनाएँ करें भी तो तुरंत क्यों उत्तर दे? ईश्वर भी देखना चाहते हैं कि कोई कितनी सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा है या रही है। तो ईश्वर देखते हैं और वो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं थोड़ी देर बाद आऊँ तो फिर भी क्या ये भक्त रहेगा मेरे लिए, मेरी प्रार्थना करेगा, मुझसे प्रेम करेगा? और आप कह सकते हैं कि हाइड एंड सीक एक बहुत ही पॉपुलर गेम है, जहाँ हम छिपन-छिपाई बोलते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति छुप जाता है और दूसरे को खोजना पड़ता है। तो वैसे ही ईश्वर आप कह सकते हैं कि छिप जाते हैं कुछ देर के लिए, वो रहते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं आप यदि किसी ग्राउंड में हैं, तो किसी पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं या किसी कमरे में छिपे हुए हैं या किसी ऐसी जगह छिपे हुए हैं, वो हैं आपके नज़दीक लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। और यदि वो आपकी भक्ति को देखे कि हाँ, सच में, जैसे योगानंद जी ने अपनी एक कविता में, एक प्रार्थना में लिखा था कि शुरू में जब कोई बच्चा जो हम हैं, जब कोई संतान ईश्वर की रोता है, तो सबसे पहले ईश्वर उस बच्चे को खिलौने देते हैं कि ये रख लो, वो रख लो, शांत हो जाओ। और कुछ देर के लिए बच्चा शांत हो जाता है और वो बोलता है कि अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे ईश्वर ये अच्छी-अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। फिर वो बच्चा उस खिलौने से बोर हो जाता है और फिर वो वापस रोने लग जाता है, तो ईश्वर एक और खिलौना देते हैं। और फिर वो साइकिल चलती रहती है और एक समय आता है जब वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरे प्रभु चाहिए, मुझे मेरे ईश्वर चाहिए। और फिर उसके बाद में चाहे जो भी खिलौने उसको उसकी माँ दे या ईश्वर दे, वो बच्चा कहता है कि मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप अपनी गोद में लो, मुझे स्वीकार करो। और तब ईश्वर जाके अपना आशीर्वाद देते हैं और स्वयं प्रकट होते हैं। और ये हकीकत में एक कहानी भी है कि कैसे ईश्वर कभी-कभार खेला करते हैं अपने शिष्यों के साथ में। कि एक बार मुकुंदा, ये भी उनके बचपन की कहानी है योगानंद जी की, कि मुकुंदा स्कूल में बैठा था और वो हमेशा आंतरिक रहते थे और हमेशा अपने भीतर ईश्वर की चेतना को महसूस करने की कोशिश, या हमेशा शायद ईश्वर को महसूस करते थे क्योंकि वो हमेशा उस स्थिति में थे। और जैसे ही वो इस दिन अपनी क्लासरूम में बैठे थे, तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जो बालक उनके पास में बैठा है, जो उनका क्लासमेट है, वो उनका शिष्य है।
और तुरंत उन्होंने एक पेपर निकाला, पेंसिल निकाली या पेन निकाला और उसमें लिखा, आई एम योर गुरु, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। और ये चिट इसको, इस लड़के को दे दी। और आप सोचो, यदि आप क्लास में हो किसी और कोई आपको एक चिट दे और जिसमें लिखा हो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो आपको कैसे लगेगा? तो फिर उसके बाद में इस ये लड़का बहुत गुस्सा, मतलब इसको बहुत गुस्सा आया इस चिट्ठी को देख के। और उसी फिर कागज के टुकड़े पे या किसी दूसरे कागज के टुकड़े पे इस लड़के ने लिखा, बैड बॉय, बुरा लड़का, और मुकुंदा को दे दिया ये छोटी सी पर्ची। और मुकुंदा ने देखा और फिर आगे चलते बने वो, और दिन खत्म हुआ स्कूल का। और फिर ये लड़का वापस अपने घर गया और फिर रात को खाना पीना सब कुछ करके सोया। और रात को उसको एक स्वप्न आया, जिसने जिससे उसे ज्ञात हुआ कि ये मुकुंदा सच में उसके गुरु थे। और उससे लगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया कि मेरे गुरु के रूप में मुकुंदा आया था, कि मेरा गुरु मुकुंदा है। और मैंने उसको बोला कि चले जाओ यहाँ से, बुरा बच्चा है तू। और फिर अगले दिन उसने सोचा कि नहीं नहीं, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। और वो स्कूल के लिए जाने लगा। जैसे ही वो स्कूल गया, वो हर जगह मुकुंदा को ढूंढ रहा था कि अरे मुकुंदा कहाँ है। वो बाकी छात्रों से पूछ रहा है कि मुकुंदा को देखा क्या, लेकिन मुकुंदा छुपा हुआ था। और वो जो भी बच्चे उन्हें देखते तो मुकुंदा कहता था कि किसी को बताना कि नहीं कि मैं यहाँ, इसको उसको उस लड़के को बताना नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। और फिर फाइनली मुकुंदा इस लड़के के पास आए। और फिर मुकुंदा ने इस लड़के को आशीर्वाद दिया। और आगे की कहानी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि इस बालक का नाम क्या था। लेकिन योगानंद जी ने ये कहानी अपने शिष्यों को बताई थी, और स्वामी क्रियानंद जी ने भी इस कहानी के बारे में लिखा था। और कैसे मुकुंदा, शुरुआत में तो ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं कि कहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद में जब हमें ज्ञात होता है कि अरे नहीं, मैंने मना कर दिया इस संत को या इस गुरु को या ईश्वर के इस रूप को, तो फिर कुछ देर के लिए ईश्वर भी नटखट हो जाते हैं और वे छुप जाते हैं, और फिर वापस प्रकट होते हैं। एक और कहानी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो मुकुंदा के बचपन से है, कि कई बार मुकुंदा के जीवन में ऐसे हुआ करता था कि जब वो अपने घर पे थे, जब वो छोटे थे, तो डाकिया आता था, वो चिट्ठियां लेके आता था, कभी उसकी माँ के लिए, कभी मुकुंदा के पिता के लिए, यहाँ तक कि मुकुंदा के बड़े भाई के लिए, अनंता के लिए भी चिट्ठियां आती थी, क्योंकि अनंता के मित्र जो अलग अलग शहरों में थे वो चिट्ठियां भेजा करते थे। और मुकुंदा को कोई चिट्ठियां नहीं भेजता था, और मुकुंदा इतने निराश थे, और वो अपने माता पिता से पूछते थे कि कोई मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखता है। और एक दिन इतना निराश होके मुकुंदा ने, और मुकुंदा के इतने, आप कह सकते हैं कि मित्र नहीं थे जो उन्हें चिट्ठियां लिखते, तो मुकुंदा ने सोचा कि मैं ईश्वर को अपनी चिट्ठी लिखूंगा। तो उन्होंने एक दिन ईश्वर को अपनी चिट्ठी लिखी बंगाली में, और अपनी चिट्ठी को इस लेटर बॉक्स में डाला। और सोचा कि अब ठीक है, ईश्वर को ये चिट्ठी पहुंच जाएगी, और ईश्वर फिर जल्द ही उत्तर देंगे इसका। और ईश्वर, वो जो लेटर था, जो चिट्ठी थी, उसपे जो एनवेलोप था, उसपे लिखा हुआ था, जैसे हम लिखते हैं टू इनको या जो भी है, तो मुकुंदा ने लिख दिया भगवान के लिए है, मतलब टू गॉड, टू भगवान। और आप सोच सकते हैं कि अगर किसी डाकिये ने ये चिट्ठी देखी होगी, तो उसने तो उधर ही कचरे के डब्बे में वो फेंक दी होगी। और 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, और मुकुंदा रोज जब डाकिया आता, वो पूछता कि मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या। और डाकिया ने बोला कि नहीं, कोई चिट्ठी नहीं आई है। और मुकुंदा दिन प्रतिदिन निराश होते रहा, निराश होता गया। और वो थोड़ा निराशा में ईश्वर को ये भी कहने लगा कि आप क्या इतने व्यस्त हो इस दुनिया को चलाने में कि अपने एक भक्त के लिए आप एक चिट्ठी का उत्तर नहीं दे सकते हो। और फिर उसके बाद में मुकुंदा का वो जो प्रार्थना का, आप कह सकते हैं, इंटेंसिटी है, वो और भी बढ़ गई। और वो बार बार ईश्वर से अपने आंतरिक रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में बार बार प्रार्थना करने लगा कि आपको उत्तर देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं, आप मुझे अपना उत्तर दीजिए, मैंने आपको एक चिट्ठी भेजी है। और फिर क्या हुआ दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में मुकुंदा को उत्तर मिला अपनी ध्यान में। ईश्वर ने सुनहरे अक्षरों में
हर एक प्रश्न पूछे थे मुकुंदा ने अपनी चिट्ठी में, या जो चीजें बोली थी, हर एक चीज का उत्तर ईश्वर ने दिए अपनी चिट्ठी में मुकुंदा को। बस ये है कि ये एक चिट्ठी, आप कह सकते हो कि लिखी हुई चिट्ठी नहीं थी, लेकिन जो उन्हें एक ध्यान में मिली थी उस अवस्था में, हर एक चीज का उत्तर मिला उन्हें, और वो बहुत खुश थे और बहुत आनंदित थे। और यहाँ भी हमें यही सीख मिलती है कि कैसे, अगर एक बार ईश्वर उत्तर न दे, 2 बार न दे, लगे रहिए, बुलाते रहिए ईश्वर को। और जैसे योगानंद जी की एक और कविता है जिसका उन्होंने टाइटल दिया था कीप कॉलिंग हिम, कि उन्हें बुलाते रहो, कि मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आप छिपे हुए हैं, और मैं आपको बुलाता रहूंगा, चाहे आप आए या ना आए, मैं आपको बुलाता रहूंगा। आपको पता है कि मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि आप एक दिन जरूर मेरे जो प्रार्थनाएं हैं उनका उत्तर देंगे। तो दोस्तों, इस भाव के साथ में इन कई सारी कहानियां हैं ऐसे मुकुंदा के जीवन में, जब योगानंद जी ने जन्म भी नहीं लिया, मतलब नहीं लिया था, उससे पहले भी उनकी माँ है, उन्हें ये आशीर्वाद महसूस होने लगा, और उनके जन्म के बाद जब वो छोटे थे, ऐसे चमत्कार हुआ करते थे। लेकिन ये कहानियां सुन के हमें लग सकता है कि अरे, लेकिन वो तो एक गुरु थे, वो तो शुरू से ही एक महान संत थे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ऐसा उनके जीवन में भी नहीं था कि उन्होंने बोला कि ईश्वर आइए, प्रकट हो जाइए, और तुरंत प्रकट हो जाएं। वो हमारे लिए हमें ये दिखा रहे थे कि ईश्वर को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार, 2 बार, 10 बार, लगातार, बार-बार प्रार्थना करते रहिए। और जैसे कि हम इस कविता से, ये जो कविता के बारे में हम सुन रहे थे, कि मुझे पता है ईश्वर कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, कि मुझे पता है गुरु, तुम मेरी प्रार्थना सुन रहे हो। और परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा आपने यदि पढ़ी हो, एक योगी की आत्मकथा, उसमें कहानियों पर कहानियां लिखी हुई है, जहाँ ईश्वर अलग-अलग रूप में, कभी संतों के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी किसी और के रूप में प्रकट होते हैं। उन भक्त के भक्तों के हृदय में, उन भक्तों के जीवन में, जो बिना किसी आप कह सकते हैं बाहरी परिस्थिति पे निराश होते हुए बार-बार ईश्वर को बुलाते हैं, और ईश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, आइए और इस इन कहानियों से हम भी प्रेरणा लेते हैं, और अपने जीवन में बार-बार ईश्वर को बुलाते हैं, अपनी साधना में, अपने भजनों में, अपने दैनिक जीवन में, अपने ध्यान में, अपनी प्रार्थना में, जब हम किसी मित्र से बात कर रहे हैं, उस वार्तालाप में, हर समय ईश्वर को आमंत्रित करते हैं हमारे जीवन में। और उसके साथ में दोस्तों, मुझे लगा कि योगानंद जी के जीवन में कई सारी कहानियां हैं। ये तो कुछ उनके बचपन की कहानी थी, लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं योगानंद जी के जीवन में, जब वो अमेरिका गए थे, उसके बाद में जो उनका पूरे जीवन का मिशन था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कई सारी जो योगानंद जी की कहानियां हैं, उसके बारे में कुछ वेबिनार सीरीज करे जाए, और इसमें कई सारी वो कहानियां हैं परमहंस योगानंद जी के साथ वार्तालाप, जो स्वामी क्रियानंद जी ने ये किताब लिखी थी। और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं योगानंद जी के जीवन में, जब वो परमहंस योगानंदा थे, मतलब जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, और जब वो अमेरिका गए थे। और इसमें मुझे पता नहीं 300 से भी अधिक कहानियां हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ कहानियां रोज 10 से 15 मिनट हर रोज एक कहानी योगानंद जी के जीवन से पढ़ें और उससे प्रेरणा लें। तो अगले मंगलवार से शुक्रवार हर सुबह 9 बजे से 9:20 इधर ही फेसबुक लाइव पे हम इस बुक के आधार पे शेयर करेंगे योगानंद जी की कहानियां, और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी यदि आप 9 बजे नहीं लाइव ट्यून इन कर सके। और मैं आशा करता हूँ कि हम योगानंद जी के इस अ, प्रेरणादायक जीवन और इस पावन जीवन से प्रेरणा ले सके, और हम भी उनकी तरह एक महान संत बन सके। ये मत सोचिए कि नहीं, मैं कहाँ संत बन सकता हूँ। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जो भी इस मार्ग की ओर आकर्षित है, और जो इस आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, उन्हें आशा करनी चाहिए और उन्हें चेष्टा करनी चाहिए कि वो अपने जीवन के अंत तक एक जीवन मुक्त बन सके। तो आइए हम अपनी यात्रा फिर अगले
मंगलवार से शुरू करते हैं, जहाँ हम योगानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेंगे और उनकी कहानियाँ सुनेंगे। धन्यवाद।